नमस्कार, न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम लाइव हैं एक बार फिर से हम न्यूज़ इंडिया के लोग सीरीज़ के साथ, और मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी नेहा शर्मा। बहुत बहुत स्वागत नेहा आपका। और नेहा के बारे में आपको बता दें कि जो स्क्रीन पे हम सब दिखाते हैं, जो न्यूज़ आप तक पहुंचाते हैं, जो चेहरा है वो तो आप देखते हैं, लेकिन उसके पीछे किस तरह के काम होते हैं, किस तरह की कवायद होती है, किस तरह की कोशिश होती है, सामंजस्य किस तरह का होता है, कॉपी कौन लिखता है, रनडाउन कैसे बनता है, इन सब चीज़ों में एक कड़ी है, अहम कड़ी, नेहा जैसे लोग, नेहा जैसे कलीग्स हमारा। नेहा, ज़रा अपनी जो काम है उसके बारे में बताइए और इसके बाद फिर से आप किस तरह से आपका सफ़र शुरू हुआ उस पर जाएंगे। सर, हमारा जो काम है वो बेशक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एंकर्स पढ़ रहे होते हैं उनको क्या पढ़ना है, उस टाइम में क्या बड़ी खबर है, ये हम डिसाइड करते हैं। और स्क्रीन पे जो आप देख रहे होते हैं, जो लिखा हुआ होता है, जो एंकर पढ़ रहा होता है, वो सिर्फ हम पे ही डिपेंडेंट होता है। तो मैं कह सकती हूँ कि कहते हैं ना, वो ड्राइवर, बस का ड्राइवर जो होता है ना, वो एक रनडाउन प्रोड्यूसर होता है। तो रनडाउन प्रोड्यूसर ही बेसिकली सारी चीज़ें मैनेज करता है कि कब क्या, किस चीज़ को कितनी देर के लिए स्क्रीन पर रहना है, वो सिर्फ और सिर्फ रनडाउन प्रोड्यूसर ही डिसाइड करता है। हालांकि एंकर्स जो है वो बातचीत करते हैं उसके पहले, और रन कैसे तैयार हो रहा है, उसमें स्क्रिप्ट क्या है, उसमें जो कोऑर्डिनेशन है वो भी होता है, कोऑपरेशन भी होता है। तो आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ, अगर पत्रकारिता की हम बात करें, और फिर कहाँ कहाँ पहुँची और कैसे इस मुकाम तक पहुँची? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं रायबरेली से बिलोंग करती हूँ, और वहाँ पर ये मीडिया में आना कभी मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हकीकत तो यही है। और आज भी जब मैं ये याद करती हूँ कि 10 साल का सफ़र कैसे बीता और कितना शानदार बीता, मुझे आज भी यकीन नहीं। रायबरेली से वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी, 100% उसका अनुभव वो बिल्कुल अलग होगा। किस तरीके से जब आप रायबरेली से बोले जाते हैं कि उससे कनेक्टेड हैं, तो क्या कुछ अलग फीलिंग होती है? हाँ, बेशक। और वैसे भी मुझे लगता है कि अपनी जन्मस्थली जिसकी होगी, उसके लिए आदमी खुद ही अपने आप ही उसकी फीलिंग ही अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। वो बात एक अलग है, वो सोनिया गांधी का क्षेत्र है, बहुत बड़ी बड़ी अब तो वहाँ पर पेट्रोलियम का और रेल कोच फैक्ट्रीज वगैरह अब तो बनने लग गई हैं, तो बनी हैं, और काफ़ी रोज़गार वहाँ पर अभी बढ़ा है। ITI वहाँ पर थी, जिसमें मुझे लगता है सैकड़ों आदमी, हज़ारों आदमी वहाँ पर, अभी लाखों आदमी काम करता था। तो वो अपने आप में एक अच्छा शहर है, छोटा सा है, पीसफुल है, कोई ऐसी बड़ा हबड़ तबड़ नहीं है इस दिल्ली और नोएडा शहर जैसा। आपकी शुरुआती पढ़ाई वहीं पर हुई? हाँ जी, मेरी शुरुआती, हाँ, मैंने सेंट जेम्स में नर्सरी करी, और सेंट निकोलस में मेरा एक फर्स्ट क्लास मेरा, उसके बाद दोबारा से मैंने केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लिया। मेरी जो बेसिकली पूरी पढ़ाई थी 1st to 12th वो केंद्रीय विद्यालय से ही हुई। बहुत अच्छे टीचर्स थे वहाँ पर। उसके बाद मैं 12th के बाद जैसे ही मेरा 12th पास आउट हुआ, वैसे ही मैं लखनऊ आई, और वहाँ पर मैंने जर्नलिज्म के कोर्स किए, MA किया, जिसमें मेरा जर्नलिज्म कोर्स था। रायबरेली टू लखनऊ? हाँ जी। उसके बाद फिर नोएडा, फिर वहाँ पर 5 साल मैंने बिताने के बाद बहुत अच्छे दोस्त भी रहे मेरे, और वहाँ से जब मैं आई यहाँ पर अपने नोएडा आई। नहीं, हम लोग जो है वो ये भी पूछते हैं कि भाई बचपन अगर आपने बिताया, कुछ शैतानियाँ भी की होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी कहानियों के साथ आते हैं। हाँ, बेशक शैतानियाँ की, मगर मुझे ऐसी कोई खास याद नहीं, क्योंकि मैं हमेशा से शरीफ बच्चों की तरह स्कूल जाती थी, और स्कूल से घर स्कूल बंक करने की कोई बात नहीं ना कभी भी नहीं। और मेरे टीचर, अच्छी बात ये रही, और आज भी मैं बात बहुत ही ज़्यादा अपने प्राउडली बोलती हूँ, जहाँ जिस संस्थान में मैंने सर काम किया, जिस भी संस्थान में मेरे सीनियर्स रहे, मेरे जूनियर्स रहे, मेरे कलीग्स रहे, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। वो कह लो मेरी निष्ठा थी, मेरा प्यार था, मेरा काम करने का मेरा लक्ष्य ऐसा रहता था कि कभी मैंने किसी को परेशान करने की कोशिश नहीं करी। बातचीत तो होती है अभी भी टीचर्स? 100%। मेरे फेसबुक पे और मेरा व्हाट्सएप पे भी मेरे ग्रुप्स हैं, जो केवीएंस नाम से हम लोग अपना हमने बना रखा है। तो वो सब अभी देख रहे होंगे तो आपको जरूर 100% वो इतना खुश होते हैं वो आज के, क्योंकि उनमें से कोई भी मीडिया लाइन में नहीं है, और सिर्फ एक मैं हूँ जो मतलब ऐसा कैसे हुआ फिर?
फिर जब 12th हमने पास करी तो मेरी बहुत अच्छी एक फ्रेंड है किस्सा, अभी शायद वो देख भी रही होगी, मुझे ऐसा वो लगता है। तो उस हम लोगों ने बातें करी कि यार अब क्या करना चाहिए, तो उसने कहा यार चलो ऐसा करते हैं मीडिया करके जाके देख के आते हैं क्या है कैसे है। तो उसमें हम लोगों की एक अलग डिफरेंट कोर्स था, कुछ अलग करने का अनुभव था, कोई इससे मेरा कोई सरोकार नहीं था, कोई फैमिली में नहीं था। आकर्षण कैसे हुआ इसकी तरफ, आप आकृष्ट कैसे हुए? बस सर मैं तो गई थी अपना ग्रेजुएशन का अपना फॉर्म वॉर्म लेके कि मतलब मेरा एडमिशन हो जाएगा किसी तरीके से। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि किस में होना है, क्या होना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो वहाँ पर गई और उन्होंने बोला कि ये सब्जेक्ट है और ऐसा ऐसे करके, तो उसने भी यही ले लिया। वो दोस्ती यारी होती है ना 12th में और 11th में, नहीं हम लोग तो एक साथ ही जाएंगे, हम लोग तो एक साथ ही करेंगे। उस चक्कर में मैंने ग्रेजुएशन किया अपना, फिर उसके साथ ही मास्टर्स किया। लेकिन बहुत ही अच्छा सफ़र रहा मेरा ये 5 साल का लखनऊ में। और उसके बाद मैं नोएडा आई। फिर नोएडा में मेरा इसका जॉब का अपना जो नहीं, तो नोएडा आने के पीछे, क्योंकि लखनऊ में ही अपने आप में देखा जाए तो सबसे बड़ा शहर, अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी ही, राजनीतिक गतिविधियां भी काफ़ी होती है। आप अपने घर रायबरेली से करीब आप रहते हैं, आपने क्यों डिसाइड किया कि हम लखनऊ से नोएडा चलना चाहिए? सर क्योंकि मीडिया का जो हब था ना वो नोएडा था। मुझे पता था कि अगर 100% मैंने इवन लास्ट ईयर में मैंने 1 साल पहले ही हम लोग यहाँ पर आए थे फिल्म सिटी, मुझे याद है अभी भी। मैं थी और मेरे साथ 2-3 मेरी फ्रेंड्स और थे, उसमें किस्सा भी इन्वॉल्व थी। और हम लोग यहाँ पर फिल्म सिटी के जो रोड थी इस पे हम लोगों ने ऐसे घूमने टहलने आए थे हम लोग कि देखें कि न्यूज चैनल होता कैसा है, फील लेने के लिए, एक फील लेना था कि बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स आए। तो रिक्शे से उतरे हम लोग, अभी भी मुझे याद है, अंदर जाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत अंदर से वो था, फीलिंग थी मेरी कि कैसा होता होगा अंदर से काम करना या कुछ भी। मुझे कभी नहीं पता था उस टाइम भी कि मैं इस तरीके से काम करूंगी और लोगों का प्यार मुझे मिलेगा। देखिए गौरव हैं जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं बहुत शानदार सफर, बहुत शानदार। तो आप जितनी कहानियां अभी बताती जाएंगी 100% वो सारे लोग जुड़ते भी जाएंगे। एक्चुअली मैंने अभी फेसबुक लाइव आने से पहले मैंने सबको व्हाट्सएप किया और कि मतलब अब भाई मैं फेसबुक लाइव मैं कभी मैं कैमरे के सामने नहीं आई, मैंने हमेशा से पीछे से काम किया। तो लोग जानते थे कि मुझे फियर था, मतलब मैं कभी कैमरे के सामने नहीं बोली। नहीं तो आपकी कोशिश तो है ही है। हम न्यूज इंडिया के लोग जो हम ये फेसबुक लाइव करते हैं, ये सीरीज है, इससे वैसे भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, हजारों लोग जुड़ जाते हैं, तो वही ये भी एक उस पे कारण है। ये भी हो सकता है और हो क्या सकता है, डेफिनेटली है। और न्यूज इंडिया की बहुत अच्छी पहल है कि उन्होंने जो लोग पीछे से काम करते हैं ना उनको कैमरे पे लाना और उनकी झिझक हटाना, ये एक बहुत ही अच्छा। इवन यहाँ पर जब मैं आ रही थी ज्वाइन करने से पहले मैंने बहुत सारे फेसबुक लाइव देखे जिनके लोगों के बारे में, तब मुझे पता चला कि वो कैसे है। मैं घर पे बैठे बैठे मुझे पता लग गया था कि ये बंदा क्या काम करने वाला है, कौन पैनल पे है। यही हमारी कोशिश यही है, मकसद यही है कि पीछे जो लोग काम कर रहे हैं वो वर्कफोर्स वो कैसे काम करता है, किन परिस्थितियों में काम करता है, उनका अनुभव कैसा रहा है, उनका सफर अब तक का कैसा रहा है। तो नोएडा में आप पहुंची थी, उसकी बात कर रहे थे। हाँ, नोएडा में मैं पहुंची। फिर उसके बाद फिर मेरा मास्टर्स का लास्ट ईयर था, तो मास्टर्स का मैंने लास्ट ईयर MJMC मैंने कंप्लीट करी। उसके बाद मैं नोएडा पहुंची। बस ये था कि कहीं इंटर्न लग जाए, बस मुझे 1 महीने की इंटर्न करनी थी, उसी में मैं खुश थी कि हाँ ठीक है भाई किसी तरीके से इंटर्न करने के बाद जो है लौट जाऊंगी, ये सोचा हुआ था? नहीं, लौटना तो नहीं था। हाँ। लेकिन फाइनली तो मुझे काम तो इसी में ही करना था। लेकिन उस टाइम का वो था ना कि एक इंटर्न लग जाए बस मतलब एक शुरुआत हो जाए, एक धक्का लग जाए। तो कब ये कामयाबी मिली आपको? तो वो उसके बाद ही इंटर्न मेरी जैसे ही मैं आई थी उसके 1 महीने बाद ही मुझे लगता है मेरे एग्ज़ाम्स मई में ओवर हुए होंगे, तो अगस्त में मेरा इंटर्न लग गया। फिर जन संदेश में मैंने इंटर्न करा, सहारा में मैंने 1 महीने इंटर्न करा। फिर एक फ्रेंड के थ्रू, क्योंकि मीडिया से ही थी मैं, तो मतलब BJMC MJMC वगैरह सब कर रखा था, तो एक फ्रेंड के थ्रू मुझे किसी से संपर्क हुआ। फिर उनके थ्रू मैं इंडिया न्यूज़ पहुंची। इंडिया न्यूज़ में मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। इंडिया न्यूज़ में मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम किया, वहाँ पर चीज़ें मैंने समझी। बिल्कुल, हर जगह आप जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें आप सीखते हैं, ऐड ऑन होता चला जाता है। नहीं, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब पहली बार रन का आपको कमान मिला होगा कि आप
पूरा रन डाउन खुद बनाएंगे। हाँ जी। तो वो उस वक्त कैसा वो फील हुआ? बहुत ही Feeling ज़्यादा, कैसी थी? मतलब मैं सच बताऊं तो उमर सर थे, मैं अभी भी उनको, मतलब मैं भले ही मैं उनसे बात नहीं करूं क्योंकि मेरी ना बहुत बोलने की आदत नहीं है, तो मैं उनसे बात अभी भी नहीं कर पाती। मैं उनसे कई बार, एक दो बार मैंने मैसेज किया और नहीं, आपकी तो लिखने की आदत है, हाँ, आपको तो लिख सारी के create मैंने करने की आदत है। चीज़ें वो करने की कोशिश करी, लेकिन उनसे, और एक राज सर हैं, वो अब इस इंडस्ट्री से नहीं है, वो दूसरी जगह नहीं, अब आपने आ तैयार चुके हैं। कैसे किया रन डाउन? कैसे हाँ, क्या सोचा तो कि कैसे बनाऊं, उनको पहली मैं- स्टोरी क्या रखूं? एग्जैक्टली तो मैंने उनको ही देखा था और मैं उनको देख देख के सोचती थी कि मैं कभी इस तरीके से काम करूंगी कि सब लोग मेरे अंडर काम करेंगे और मैं उनके ऊपर आके कि ये कटा के लाओ, ये लेके आओ, ऐसे ऐसे करके मैं कमांड दूंगी, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। तो फाइनली मैं नेशनल वॉइस पहुंची 2015 में। वहाँ पर एक सर थे, कोई नहीं, वहां पे लेकिन आपको मौका मिला। हाँ, वहाँ पर उन्होंने मुझे मौका दिया, उन्होंने कहा ये बैठेगी, और जिस दिन मैं पहले दिन बैठी मुझे बहुत खुशी होती है। उन्होंने जो वहाँ के सीनियर सर थे उन्होंने मुझे क्लैप करके, उन्होंने कि तुम ड्राइविंग सीट पे बैठ गए हो, गाड़ी चलाओ। और मुझे इतना मजा आ रहा था, मुझे लग रहा था बस मैं हवा में उड़ रही हूँ, मेरे सपने पूरे हो गए, ऐसे टाइप का मेरे साथ था। रितु शर्मा एक हैं, वो कह रही हैं ऑल द बेस्ट फ्यूचर एंडेवर्स और आगे बढ़ते रहिए। तो लोग लगातार जुड़ रहे हैं और आपको बधाइयां भी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। नेहा शर्मा नाम है। हाँ, नहीं, आप पहले उनको आप बधाई आप दे दें, थैंक यू धन्यवाद सो दे दें। मच रितु। गौरव, तुमको भी बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सारे लोग जुड़े हुए मुझे हैं, पता है आपको तुम लोग का बताएं। प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। दीपांशु हैं, उजैर हैं, थैंक यू दीपांशु। शिव कुमार हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, नेहा शर्मा नाम है नेहा आपका। अगर कोई पुकारता है तो कभी ऐसा हुआ कि लोगों को लगा हुआ कि यार कि कहीं कोई एक्ट्रेस भी है ना नेहा शर्मा? नहीं, मैं उससे एकदम डिफरेंट हूँ। जब मैं काम कर रही होती हूँ तो सब मुझे शेरनी और धाकड़ नाम से बोलते हैं, और मुझे खुशी, शेरनी तो मेरे बहुत ही अच्छे, बहुत प्यारे सर थे, उन्होंने मुझे मेरा नाम क्यों रखा दिया था नाम शेरनी? क्योंकि उनको पता था कि ये कहीं पे भी बैठ जाएगी, संकट मोचन है, ये अच्छा। कहीं पे भी बैठ जाएगी तो वो काम होना ही है। हाँ, वो काम, उन्होंने मेरा नाम कहता है, अरे संकट मोचन तुम यहाँ आओ, ऐसे करके बोलते थे। तो मुझे बहुत मुझे लगता है उन जो शब्द थे ना, उन शब्दों की वजह से मैं कहीं ना कहीं निखर के और आई, और लोगों ने मुझे इतना। और धाकड़ नेहा, वो भी शेरनी से ही जुड़ा हुआ? हाँ, वो भी उसी मतलब चैनल में मुझे उन्होंने नाम दिया। तो वो जब बोलते थे ना तो मुझे लगता था बस नेहा, बस तुम्ही को है, तुम्हारे ऊपर ही सारा दामोदमार है। तो रायबरेली, लखनऊ, नोएडा, इन सब में आप सबसे हाई पॉइंट किसको मानती हैं? सर बेशक मेरी कर्म भूमि नोएडा है, तो मैं नोएडा को ही मानती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी जो चीज़ें थी, मैंने जो सीखा, मैंने लिखना पढ़ना, उन सबको जो धार दिया वो नोएडा ने दिया मुझे। यहाँ पर मुझे जितनी, वहाँ पर तो उस टाइम में तो मौज मस्ती में चल जाता है ना कि हाँ दोस्त जा रहे हैं, चलो दोस्त ये कर रहे हैं, वो कर लेंगे, हाँ वो कर लेंगे, देखा जाएगा बाद में क्या होने वाला है, कैसे होना है। लेकिन जो सीरियसनेस आई मेरी लाइफ में, जो फिर चीज़ों मैंने ग्रैप करनी शुरू करी, वो मैंने नोएडा में करनी शुरू करी। ग्रैपिंग मैंने नोएडा से ही चालू की। अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए ना। सर मेरे परिवार में मेरी शादी हो चुकी है। कई सारे लोग ऐसा जो समझते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ। ज्यादा बातचीत की कोशिश ना करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे हस्बैंड हैं हिमांशु द्विवेदी, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे सारी चीज़ें मतलब उन्होंने मुझे कभी सर नहीं रोका कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे अकेले आना है तो मुझे अकेले आना है, मुझे अकेले जाना है। मैंने कभी किसी से मैंने पहले भी कहा था कि हर सक्सेसफुल जो पुरुष है, कहा जाता है कि उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन अब वक्त बदल रहा है, महिलाएं भी बहुत सफल हो रही हैं और उनके पीछे पुरुष का हाथ होता है, मानती हैं? 100%। और उन्हीं का ही नहीं, मुझे लगता है उनका जो उनकी जो फैमिली होती है ना सर, वो भी आपकी बहुत सपोर्टिव होनी चाहिए, और मेरी है। टचवुड मेरे फैमिली में भी मेरे किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि अरे अब तुम दूसरा न्यूज़ चैनल ज्वाइन करोगी, वहाँ पर क्या शिफ्ट होगी या तुम्हें कब जाना पड़ेगा। मैंने तो सुबह 5 बजे उठ के सर्दियों में आई, निकली, और मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं वो करा। और उनको पहले भी पता था कि मैं इसी फील्ड में हूँ, तो उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट करते हुए शादी भी हुई, सब कुछ। अब तो 6-7 साल हो गए, 6 साल हो गए, तो टचवुड मुझे बहुत सपोर्ट मिला।
और मेरी फैमिली में मेरे पापा नहीं हैं। 9th क्लास में जब मैं थी तो मेरे पापा एक्सपायर हो चुके थे। मेरा छोटा भाई है सिद्धांत, मेरी मम्मी है, वो डीएम ऑफिस में जॉब करती थी और उसके डीएम ऑफिस में जॉब करती थी और अब वो रिटायर हो चुकी हैं। थोड़ी अब वो भावुक घर हो रही हैं पे- आप। मम्मी पापा कुछ चाहते थे कि किसी सर्टेन फील्ड में जाए, ये कहीं नहीं, वहाँ जाए? मेरी परिवार की तरफ से भी किसी ने मुझे कोई वो नहीं करा कि नहीं, तुमको यही काम करना है या तुमको करना ही है, ऐसा भी नहीं था। मुझे अपनी मैं मर्जी की मालिक थी और आज भी हूँ, टचवुड, कि मैं जो करती हूँ मुझे पता है कि हाँ मुझे ये करना है तो मतलब मुझे करना है, मुझे नहीं करना तो मतलब ठीक है नहीं करना, ऐसा टाइप का है। मुझे कभी जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, मेरी फैमिली की तरफ से भी और मेरे लॉज फैमिली की तरफ से भी। टचवुड सब कुछ बहुत अच्छा है। आपने सोचा हुआ कि आप अल्टीमेट गोल आपका क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ तो आप कर रही हैं, ड्राइविंग सीट पे भी बैठ चुकी हैं, रन डाउन बनाती हैं, एंकर्स को भी कहती हैं भैया यही जाना चाहिए, कॉपरेशन भी है, सब कुछ है, भाग दौड़ भी है। अगर देखा जाए तो पीछे जिस तरह की भाग दौड़ होती है बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता है, लेकिन अल्टीमेट गोल भी कुछ? सर अब मैं आने वाले टाइम में ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि अपने रिटायरमेंट से पहले मैं स्क्रीन पे आऊँ, क्योंकि हर एक इंसान का एक जो भी अपने जगह से निकला होता है उसका एक शौक होता है कि हाँ मैं यहाँ पर अब मेरी यहाँ की जितनी भी वो थी ना, जो सर को मैं देख के उस उमर सर को और राज सर को देख के सोचती थी मुझे यहाँ पर पहुँचना है, अब वो मेरी सारी चीज़ें फुलफिल हो चुकी हैं। अब मैं नेक्स्ट लेवल जाने वाली हूँ, मतलब जाना चाहती हूँ। अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी और बेशक मैं वैसा ही काम करूँगी जैसे अभी तक। बिल्कुल, न्यूज़ इंडिया में यही देखने को मिल रहा है। हमारी कोशिश भी है लगातार कि सारे लोग जो हैं वो अपने जो बेस्ट है उसको सामने लाकर रखें और उनमें जो भी प्रतिभा छुपी हुई है वो सामने आए। तो कभी आपको लगता है कुछ एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा तो उसके लिए बिल्कुल मानसिक और शारीरिक तौर पे तैयार हैं? 100%। मतलब मैंने कभी एक्सपेरिमेंट को डिनाई नहीं करा, मैंने कभी मना नहीं करा कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ गड़बड़ होगा, हाँ। 1 बार होगा, 2 बार होगा, 10 बार होगा, 11वीं बार ज़रूर सही होगा। मैं हमेशा इस फंडे के साथ चलती हूँ कि मुझे कोई डर नहीं है। अगर गड़बड़ भी हो रहा है, अगर सीनियर ने मुझे डांट भी दिया ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हाथ झाड़ूंगी, आगे चली जाऊंगी। इस टाइप का मेरा एटीट्यूड भी है और मुझे लगता है हर किसी का होना भी चाहिए। चलिए, और कुछ जो आपकी दिलचस्पी, आपके शौक, आपकी रुचि? हाँ, मैं क्रिएटिव चीज़ें ज़रूर करना पसंद करती हूँ कभी भी। वैसे तो मेरे पास खाली टाइम कम होता है, लेकिन तो भी मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। मुझे घर के डेकोरेशन का बहुत शौक है। मैं हमेशा गार्डन वगैरह बनाए? 100%। हाँ, मैंने किचन गार्डन भी आजकल कहते हैं लोग। हाँ। बालकनी को तो गार्डन बना ही देते हैं। हाँ, तो किचन गार्डन तो नहीं है हालांकि, लेकिन तो भी मैंने छोटा सा, मेरा जगह घर के एकदम ठीक सामने थोड़ा सा एक एरिया है, तो उसको मैंने थोड़ा गार्डन टाइप का कुछ बनाने के, मैं तो सोचती हूँ उसको ना जंगल टाइप का बना दूँ पूरा। अंदर एंट्री जैसे लेके जाए जंगल टाइप में अंदर से। तो मुझे बहुत, हाँ, बहुत मुझे बहुत शौक है और वो शायद मेरी मम्मी से आया है। अच्छा। मेरी मम्मी को बहुत शौक था, है भी, 4 चीज़ें करने का, गार्डनिंग करने का, अलग अलग पौधे लेंगे, उनको अंदर से खुशी होती है। तो मुझे भी अंदर से खुशी होती है अलग अलग चीज़ें देखने को। उसमें तितली बैठी रहती है, तो मेरे यहाँ कैट्स भी हैं। हाँ, 4 कैट्स हैं अभी फिलहाल हमारे यहाँ। 4 कैट्स हैं और नीचे हमारे यहाँ डॉगी भी है। तो हम लोग लविंग पीपल हैं, तो हमारे यहाँ ऐसे, और वैसे हमने पाल नहीं रखी मैं, और वो अपने आप ही आ जाती हैं, अपने आप ही आएंगी, दूध पियेंगी। अब तो इतना ज़्यादा वो उन्हें पैर के पीछे पीछे भागने लगती हैं, किचन तक आएंगी, घूमेंगी टहलेंगी, ऐसे टाइप। कुछ और भी इंटरेस्ट? गार्डनिंग, बस म्यूजिक है, सुन लेती हूँ, गुनगुना लेती हूँ, मज़े कर लेती हूँ। घूमना भी अब मुझे अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड जो है वो ट्रैवल इंडस्ट्री में है, तो मुझे घूमना भी बहुत पसंद है। अक्सर मेरे फेसबुक से जो लोग जुड़े हुए हैं या अलग अलग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो 100% देख रहे होंगे और समझ होंगे अच्छा अब यहाँ गई हुई है। ऐसे कभी ऐसा लगा कि जब आप आगे बढ़ती रही तो बीच में कुछ रुकावट सी आती हुई, कोई बाधा उत्पन्न हो गई? सर देखिए, ये तो ज़िंदगी है, मुझे
बीच बीच में कुछ ना कुछ तो रुकावटें आती रहती है, जैसे मेरा बीच में 1 साल गैप भी हुआ, वो कंडीशंस अलग अलग होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो वैसे मुझे इन सब बाधाओं का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे लास्ट मोमेंट पे लास्ट मेरे अपने गोल तक मुझे पहुंचना ही पहुंचना है। तो बाधाएं आए, ठीक है, वो बारिश हो रही है, आगे चले जाएंगे, झाड़ लेंगे बाद में। बारिश आज भी हो रही है और बारिश में भी आगे बढ़ते जाएंगे। शेरनी नेहा है, धाकड़ नेहा है और ऐसे तमाम जो न्यूज़ इंडिया के लोग हैं वहां पर ऐसे ही इसी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं कि कोई भी मुश्किल सामने आए उसे घबराने वाले नहीं, उसे हटाएंगे, आगे बढ़ेंगे और जो लक्ष्य हमने हासिल करने की सोच रखी है उसे हासिल करके ही मानेंगे। तो आगे भी हम न्यूज़ इंडिया के लोग सीरीज़ में अन्य लोगों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsindia.tv भी ज़रूर लॉग ऑन करें और तमाम जो अपडेट्स हैं उससे रूबरू होते रहें। फिलहाल बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।